कांडा कालिका मंदिर में पृथक विकास खंड की मांग को लेकर ब्लॉक संघर्ष समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में कहा गया कि कांडा में एक नया विकास खंड स्थापित होना चाहिए। ब्लॉक संघर्ष समिति आगामी 9 नवंबर को जिला मुख्यालय में रैली निकालेंगे, जिसमें जिलाधिकारी बागेश्वर के माध्यम से राज्य व केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा जाएगा। इस मौके पर गुसाई सिंह धपोला, महेश पंत, आलम मेहरा, प्रयाग सिंह भंडारी आदि लोग उपस्थित रहे। विकासखंड कांडा के नाम पर सन 1956 से जो ब्लॉक मंजूर हुआ था, यूपी के कुल 72 ब्लॉक स्वीकृत हुए थे। उन 72 में से कुमाऊं क्षेत्र में एक मुंशियारी, एक कांडा था। मुंशियारी ब्लॉक तो मुंशियारी में स्थापित हुआ, लेकिन हमारा कांडा क्षेत्र का ब्लॉक बागेश्वर के कठारबाड़ा में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, 47 के बाद आज हमारा भारत आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है और उत्तराखंड राज्य हमारा लगभग अब 25वां वर्षगांठ पूरा होने जा रहा है। तो इन अवसरों पर हमारा कांडा, जो पुराना परगना गंगोली करके भी जाना जाता है, जिस परगना गंगोली में चंपावत का सेत, बेंदा का सेत, गढ़ाई शेराघाट का सेत और हमारा कांडा धपोला शेरा तक का एरिया आता था। दक्षिण में इसका सरयू, पनार, पश्चिम में बॉर्डर और पूरब में रामगंगा होती थी। ये एक जिले के रूप में भी था उस समय। उसी आधार पर यहाँ ब्लॉक स्वीकृत हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से राजनीतिक कारणों से कांडा ब्लॉक नहीं बना। तो अब हम उत्तराखंड राज्य बन गया। उत्तराखंड की लड़ाई सन 74 से हमने प्रत्यक्ष भागीदारी की। मकसद हमारा ये था, छोटा राज्य, छोटा जिला, छोटा तहसील, छोटा ब्लॉक, छोटा गाँव। छोटा गाँव तो हो गया, छोटे पुराने ब्लॉक जो कि त्यों हैं, तहसील तो बना दे, छोटे जिले भी बना दे इन्होंने, लेकिन ब्लॉक जो मुख्य रूप से विकास की बुनियाद होती है उसकी ओर ध्यान नहीं जा रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने अपने ब्लॉक संघर्ष समिति, जो हमारा कांडा कमशा ब्लॉक संघर्ष समिति है, उसके बैनर तले 9 नवंबर 2022 में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य सरकार को जगाने के लिए कि छोटे राज्य में छोटे ब्लॉकों का पुनर्गठन और नए ब्लॉकों का सृजन किया जाए करके रैली निकालने का कार्यक्रम रखा है। आज विकासखंड कांडा संघर्ष समिति की एक आवश्यक बैठक कालिका प्रांगण में संपन्न हुई, जिस समय बड़ी भारी संख्या में हमारे जनप्रतिनिधियों ने और क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया और जिसमें ये तय किया गया कि कांडा विकासखंड, जो कि 1956 में खुला था, लेकिन उस समय कांडा में मोटर मार्ग न होने के कारण जो बागेश्वर में खोला गया था, वो फिर बागेश्वर में ही रह गया। तो इसलिए कांडा के विकासखंड को पुनः ये नया विकासखंड कांडा में स्थापित हो, इसके लिए संघर्ष समिति ने ये तय किया है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन जिला स्तर पर किया जाएगा, जो आगामी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 9 नवंबर 2022 को बागेश्वर में होगा, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत से, यह कांडा तहसील के प्रत्येक ग्राम पंचायत से ये लोगों की भागीदारी होगी। यह एक ऐसा प्रदर्शन होगा कि बागेश्वर का, जिसको हम सबसे बड़ा प्रदर्शन कर सकेंगे। और हमारी ये भी मांग राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से होगी, क्योंकि राज्य स्थापना का उद्देश्य भी यही था कि छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ हों, छोटे छोटे ब्लॉक खुलें। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि बागेश्वर ब्लॉक उत्तराखंड का सबसे बड़ा ब्लॉक है। हमारे जिलों के गठन के बाद यहाँ पर यह राज्य के गठन के बाद भैंसिया छाना ब्लॉक की और ताकुला ब्लॉक की ग्राम पंचायतें भी बागेश्वर ब्लॉक में मिला दी गई, जिससे बागेश्वर ब्लॉक उत्तराखंड का सबसे बड़ा यह ग्राम पंचायतों वाला ब्लॉक हो गया। इसलिए आज ये तय किया गया कि आने वाले राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को एक विशाल प्रदर्शन करके राज्य सरकार व केंद्र सरकार से कांडा विकासखंड की मांग की जाएगी और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये ज्ञापन राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। CCN न्यूज के लिए कांडा से पंकज दसीला की रिपोर्ट।